मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता है, वहीं प्रिया भी एक आम लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की जिज्ञासा थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर नाम कमाना चाहती थी। एक दिन लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, मैं इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी, सब दूर से ही मुझे पहचान जाया करेंगे, इतनी मेहनत करूंगी मैं। प्रिया को डांस का बहुत शौक था। वो हमेशा नए नए स्टेप सीखती और वीडियो बनाकर अपलोड करती। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ी स्टार बने और उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो। लेकिन मेहनत के बावजूद फॉलोअर्स की संख्या धीमी ही बढ़ती रही। कितनी भी मेहनत कर लेती हूँ, कुछ भी सही नहीं होता है। एक दिन जब वो अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रही थी, उसकी नजर एक अजीब सी पुरानी वीडियो पर पड़ी। वीडियो बहुत पुराना लग रहा था, शायद कोई 10 साल पुराना। उसमें एक लड़की डांस कर रही थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। प्रिया को उस लड़की का हाव भाव, नृत्य और चेहरा कुछ अलग ही लगा। ये कितना अच्छा डांस कर रही है, मुझे भी इसकी तरह ही करना चाहिए ताकि मैं भी फेमस हो सकूं। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, कहीं दूर एक सुनसान हवेली में छुपी कहानी। प्रिया की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो उसी जगह जाकर अपनी रील बनाएगी ताकि उसका वीडियो वायरल हो सके। चलो यहाँ जाकर भी ट्राई करती हूँ। अगले दिन वो उस जगह गई। वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसकी चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। वहाँ की ठंडी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। प्रिया ने सोचा, ये वही जगह होगी जहाँ से वो लड़की वीडियो बनाती थी। चलो कैमरा ऑन कर लेती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और रील बनाने लगी। जैसे ही वो डांस करने लगी, हवेली के अंदर से दूर कहीं से धीमी धीमी आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसने डर को दबाया और रील जारी रखी। रात को जब प्रिया घर लौटी, चलो वीडियो देखती हूँ कैसी बनी थी, तो उसने वीडियो देखी। उस वीडियो में अचानक एक अजीब काली परछाई नजर आई। ये कौन है मेरे वीडियो में? वो वीडियो को और ध्यान से देखती है। ये तो मेरे हर मूवमेंट को कॉपी कर रही है। परछाई ने उसकी आंखों में चमक डाली थी जो कोई आम परछाई नहीं हो सकती थी। प्रिया के फोन में कई बार अचानक से रील्स खुद ब खुद बनकर अपलोड होने लगी, जिनमें वो खुद नहीं थी। वो इन रील्स को देखती तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती। ये कैसे हो रहा है खुद ब खुद? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक रात प्रिया ने सपना देखा कि वो उसी हवेली में फंसी हुई है और एक अंधेरी काली वेशभूषा वाली महिला उसे पकड़ने के लिए आ रही है। वो महिला उसकी आत्मा को अपनी पकड़ में लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। प्रिया के मन में डर घर करने लगा। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो अपने दोस्तों को बताना चाहती थी, कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं? वो फिर उस हवेली पर जाती है। उसको एक चुड़ैल पकड़ लेती है, जिससे प्रिया अपनी जान बचाकर भाग जाती है। लेकिन प्रिया को समझ आ गया था कि वो एक दुष्ट आत्मा से जूझ रही है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठाना कि वो उस चुड़ैल के रहस्यों को खोलेगी और खुद को उसकी गिरफ्त से बचाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? क्या फिर मैं भी कई रील्स बनाने वाली चुड़ैल की अगली शिकार बन जाऊंगी? प्रिया को हवेली पर पुरानी डायरी मिली। उसे लेकर उसने अपने कमरे में आकर पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर स्याही धुंधली हो रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। लिखा था कि ये चुड़ैल पहले एक नामी गिरामी रील्स अभिनेत्री थी, जिसका नाम था सावित्री। नाम तो बहुत प्यारा है, सावित्री। सावित्री बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। उसके डांस के वीडियो लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। लेकिन उसकी अचानक मृत्यु ने सबको सदमे में डाल दिया। कहा जाता है कि मौत के बाद उसकी आत्मा उस पुरानी हवेली में फंसी रही और वो अपनी आत्मा की शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए भटक रही थी। भला ये क्या बात हुई? बदला क्यों लेना है इसको? हो तो गई थी फेमस। डायरी में आगे लिखा था कि सावित्री की आत्मा ने अपनी रील्स को एक श्राप में बदल दिया। जो भी उस श्रापित वीडियो को कॉपी करेगा या उसकी नकल करेगा, उसकी आत्मा धीरे धीरे सावित्री की आत्मा की गिरफ्त में आ जाएगी। अगले दिन प्रिया ने फिर से रील बनानी शुरू की। उसने उस चुड़ैल के डांस के कुछ स्टेप्स की नकल की, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। देखो दोस्तों, मैंने ये स्टेप सीखे एक चुड़ैल से। कैसे है? तू भी ना कुछ भी बोलती है। उसने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया। लेकिन रात को जब वो अपने फोन पर वीडियो देख रही थी, तो अचानक उसकी स्क्रीन पर सफेद स्याही के शब्द उभरने लगे। प्रिया घबराई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। उस रात प्रिया के सपनों में सावित्री की आत्मा आई। उसका चेहरा तो सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। उसने प्रिया से कहा, तुमने मेरा वीडियो चुराया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। प्रिया ने घबरा कर कहा, मैं बस फेम पाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो।
लेकिन चुड़ैल ने ठान लिया था कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं। उसने प्रिया के कमरे की दीवारों से काले धुएं के हाथ निकाले जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और टीवी पर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो उसने डायरी में देखा था। उस मंत्र को सुनकर चुड़ैल के हाथ धीरे धीरे वापस लौट गए और वो छाया वापस हवेली में चली गई। अब मैं अकेली इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती। उसने अपने दो करीबी दोस्तों सागर और नीलम को इस रहस्य से अवगत कराया और उनसे मदद मांगी। दोस्तों के साथ मिलकर प्रिया ने चुड़ैल से लड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे सावित्री की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी मौत के असली राज को जानेंगे। वे तीनों उस हवेली में गए जहां प्रिया की कहानी शुरू हुई थी। वहां जाकर उन्होंने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें खोजी जिनमें सावित्री की मौत की असली वजह छिपी हुई थी। हमें तहखाने में जाना चाहिए, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। हवेली के तहखाने में प्रिया और उसके दोस्तों ने एक पुराना संदूक पाया। उसमें सावित्री की कुछ निजी चीजें, फोटोज और एक खत रखा था। खत में सावित्री ने लिखा था कि उसके करियर में बहुत लोग जलन के कारण उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसमें उसने बताया कि उसके एक करीबी दोस्त ने उसे जहर दे दिया था ताकि वो उसकी जगह रील्स की दुनिया में चमक सके। ये खबर सुनकर प्रिया के दिल में उस चुड़ैल के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी जागी। प्रिया और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे सावित्री की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो बदला लेने के चक्कर से बाहर आ सके। उन्होंने उस जगह पर एक पूजा करने का फैसला किया जहां सावित्री की मौत हुई थी। पूजा के दौरान अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक ठंडी हवा आई। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा शांत और दुखी था। उसने कहा, मुझे शांति दो, मैं बदला नहीं चाहती। जैसे ही पूजा खत्म हुई सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक अंधेरा साया कमरे के कोने से निकलकर प्रिया की ओर बढ़ा। ये कोई और नहीं बल्कि सावित्री की बदली हुई चुड़ैल आत्मा का असली भयंकर रूप था। उसने धमकी दी कि जो भी उसकी कहानी को उजागर करेगा उसे भी वो अपनी गिरफ्त में ले लेगी। प्रिया ने डर को ताक पर रखकर कहा, हम सच का सामना करने से नहीं डरते, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। चुड़ैल ने कहा, यह आसान नहीं है, तुम्हें मेरे सारे गहरे राज जानने होंगे। चुड़ैल ने प्रिया और उसके दोस्तों को एक अंतिम चुनौती दी। यदि वे सावित्री की मौत का असली राज दुनिया के सामने लाएंगे तो वो उनकी जान ले लेगी, लेकिन यदि वे इसे दबा देंगे तो वो सदैव के लिए शांति पाएगी। ये निर्णय प्रिया के लिए सबसे कठिन था। क्या करूं मैं? क्या वो उस रहस्य को उजागर करूं या अपने जीवन को खतरे में डाल दूं, या चुप रहूं या फिर चुड़ैल को मुक्त करूं? प्रिया ने अपने दोस्तों से कहा, सच बोलना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डरने वाली नहीं हूँ। दोस्तों ने भी हिम्मत दिखाई और तय किया कि वे सावित्री की कहानी दुनिया के सामने लाएंगे। वे सब उस पुरानी डायरी, खत और सबूतों के साथ मीडिया के पास पहुंचे। प्रिया और उसके दोस्तों ने सावित्री की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उस चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसने आखिरी बार प्रिया को डराकर धमकी दी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रात को प्रिया के सपने में सावित्री की पूरी सच्चाई सामने आई। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मेरी मौत साजिश थी और अब मुझे शांति चाहिए। प्रिया ने कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन जो डर तुमने फैलाया उससे बहुतों को चोट लगी है। चुड़ैल ने एक आखिरी बार कहा, तुमने मुझे मुक्त किया पर ध्यान रखना, रील्स की दुनिया में डर हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है। अगले दिन प्रिया ने अपनी रील्स में नए सिरे से शुरुआत की। अब वो सिर्फ डांस नहीं करती थी बल्कि लोगों को सच और अच्छाई की कहानी भी सुनाती थी। उसने सीखा कि चमक दमक के पीछे छुपे अंधेरे से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। सिर्फ डांस करने से ही आप फेमस नहीं हो सकते। आपके पास अगर और भी कुछ खास है तो आप उसको दिखा सकते हो। मैं खुश हूँ कि मैं रील बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फेमस नहीं हूँ तो क्या हुआ, खुश तो हूँ।